हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं मैथ्स की क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है एरिया ऑफ ट्रैपेज्म। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रैपेज्म के चैप्टर में हम आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आज स्टार्ट करेंगे और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना बताएंगे, कैसे आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो आते हैं सबसे पहले हम लोग चैप्टर पे। अगर चैप्टर की बात कर ले तो चैप्टर आप लोग का हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रैपेज्म, जो कि चैप्टर नंबर कितना हो जाएगा। चैप्टर नंबर अगर हम लोग देख लें तो ये हो जाएगा आपका 18 नंबर चैप्टर है। ठीक है, इसमें सारे चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया कि उसके एरिया को कैसे फाइंड करते हैं। तो ट्रैपेज्म का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 इनटू जो पैरेलल साइड होता है उन दोनों का सम इनटू क्या लिखेंगे, हाइट लिख सकते हैं या डिस्टेंस लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया एरिया निकालने का। यहाँ से आप लोग का एक्सरसाइज स्टार्ट होगा जो कि 18 का ए आप लोग का एक्सरसाइज है। चलो क्वेश्चन को बताते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर लें तो इसमें कह रहा है क्या कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रैपेज्म, मतलब ट्रैपेज्म का एरिया हमें फाइंड करना है। whose parallel side are 24 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, जिसमें से आपको दो पैरेलल साइड दे रखे हैं, एक दे रखे हैं 24 सेंटीमीटर का, दूसरा दे रखा है 20 सेंटीमीटर का। क्लियर है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम 15 सेंटीमीटर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस है। क्लियर है। चलो अब हमें इसमें करना क्या है, एरिया फाइंड करना है। किसका, ट्रैपेज्म का एरिया फाइंड करना है। तो बताते हैं कैसे करेंगे सॉल्व, क्योंकि पिछले क्लास में भी आपको बताए हैं। कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखेंगे। ठीक है, पहले तो यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं ट्रैपेज्म को। इसमें क्या होता है, एक लाइन जो होता है एक साइड बड़ा होता है एक साइड छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पे जो पैरेलल साइड की बात कर रहे हैं तो इसमें आप देखो कि जो पैरेलल साइड है एक है 24 सेंटीमीटर का, जो बड़ा साइड है उसको कर देते हैं 24 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा 24 सेंटीमीटर। जो छोटा वाला साइड है वो कितना 20 सेंटीमीटर का है, तो इसको क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये छोटा साइड है ना। उसके बाद आप देखो इसमें कह रहा है कि एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम 15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस का मतलब कि हाइट, दोनों के बीच के हाइट की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक लेकर के एक हाइट को यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, जो कि कितना होता है, परपेंडिकुलर लाइन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन होता है। इसको ऐसे करेंगे तो ये परपेंडिकुलर लाइन इसको बोलेंगे। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया, और डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर आपको डिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है। अब हमसे इसमें कह रहा है क्या कि इसमें से हमें क्या करना है, ट्रैपेज्म का एरिया फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे जो दिया हुआ है वो उसके बारे में लिख देते हैं। गिवन पैरेलल साइड आपको दे रखा है। पैरेलल साइड क्या दे रखा है, पैरेलल साइड आपको कौन कौन सा दे रखा है, 24 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। दो साइड जो है वो पैरेलल साइड दे रखा है। उसके बाद एंड हाइट भी दे रखा है। हाइट बोल सकते हैं या डिस्टेंस है तो डिस्टेंस ही लिख देते हैं, नहीं हाइट ठीक है। ठीक है, हाइट ही लिख देते हैं। हाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर कर देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला होता है ट्रैपेज्म का एरिया ऑफ ट्रैपेज्म। एरिया ऑफ ट्रैपेज्म इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्रैपेज्म एरिया ऑफ ट्रैपेज्म एरिया ऑफ ट्रैपेज्म इक्वल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, दोनों जो पैरेलल साइड है, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड
इनटू क्या होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी लिख सकते हैं या हाइट भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। इसको हाइट ही कर देते हैं, h कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ये इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ही हमें निकालना है, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 है तो 1/2 रहने देते हैं। सम ऑफ पैरेलल साइड, तो एक पैरेलल साइड है 24 सेंटीमीटर का और दूसरा पैरेलल साइड है हमारा 20 सेंटीमीटर का, दोनों को सम कर देंगे तो 24 सेंटीमीटर लिखेंगे प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर कर देते हैं यहाँ पे, दोनों को ब्रैकेट बंद कर दिया, इनटू हाइट। हाइट अगर देखें तो हाइट हमारा कितना है, 15 सेंटीमीटर हाइट है। क्लियर है? अब इसको ब्रैकेट क्या करते हैं, बंद कर देते हैं यहाँ से। ओके, अब चलो इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करेंगे तो आप देख सकते हो कितना हो जाएगा, 1/2 है तो 1/2 रहने देते हैं। इन दोनों को पहले क्या करते हैं, सम कर देते हैं। सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 कितना होगा, 4 हो जाएगा, मतलब 44 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे आ जाएगा सम करने पे। क्लियर है? इनटू कितना कर देते हैं, 15 सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर यहाँ पे कर देते हैं। अब आप देखो इस 2 से हम लोग क्या कर सकते हैं, 44 को काट सकते हैं। अगर 2 से 44 को अगर काटेंगे तो ये 22 टाइम्स में जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा क्या हो गया, 4 हो गया, मतलब 22 सेंटीमीटर हुआ। तो 22 सेंटीमीटर को क्या करना है, 15 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे अब यहाँ पे, ठीक है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसे इसको काट सकते हो क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट और 1/2 जो आप देख रहे हैं दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है। क्लियर है? अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 जा होता है 30 का 0, कैरी बचा 3, 15 2 जा 30 और 3 कितना हो जाएगा, 33 होता है, तो ये हो जाएगा 330। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जो कि हमने आपको बना करके बता दिए। इस टाइप से आप लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड की बात कर लें तो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें कह रहा है क्या कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, मतलब हमें कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ट्रेपेजियम का एरिया हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, और क्या दे रखा है, whose parallel sides are 38.7 centimeter and 22.3 centimeter. ओके, उसके बाद and the distance between them is 16 centimeter, और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमें दे रखा है कितना, 16 सेंटीमीटर, यहाँ दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दे रखा है। क्लियर है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे चलो बताते हैं। इसमें भी हमसे कह रहा है एरिया फाइंड करने के लिए, और दोनों पैरेलल साइड भी दे रखा है और डिस्टेंस भी दे रखा है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, एरिया को फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड करने के लिए लिखेंगे क्या, ट्रेपेजियम को सबसे पहले ड्रॉ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर ले तो एक पहले करते हैं ट्रेपेजियम को यहाँ से ड्रॉ। ट्रेपेजियम को ड्रॉ करेंगे तो एक पैरेलल लाइन बड़ा होगा, एक छोटा हो जाएगा। तो बड़ा वाला जो पैरेलल साइड है वो है 38.7 सेंटीमीटर। तो ये जो बड़ा वाला साइड है इसको कर देते हैं 38.7 सेंटीमीटर यहाँ पे कर देते हैं। ये दोनों साइड को इस तरह से ड्रॉ भी कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। अब आप देखो एंड क्या लिखा हुआ है, 22.3 सेंटीमीटर। दूसरा जो पैरेलल साइड है वो कितना है, 22.3 सेंटीमीटर है। तो इस साइड को कर देते हैं 22.3 सेंटीमीटर कर देते हैं, इस वाले साइड को। क्लियर है? आगे अगर हम लोग देखें तो इसमें कह रहा है दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 16 सेंटीमीटर है। दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस भी दे रखा है, क्या दे रखा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है। डिस्टेंस का मतलब हाइट दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, ये परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं जिसे हाइट कहते हैं यहाँ पे। तो ये कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 16 सेंटीमीटर कर देंगे। क्लियर है?
अब इसमें हमसे कह रहे हैं एरिया फाइंड करने के लिए। अब तो एरिया आसानी से फाइंड कर सकते हैं, जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला का यूज करके। तो जो चीज दे रखा है यहाँ पे लिखेंगे गिवन पैरेलल साइड है ना, तो पैरेलल साइड लिख देते हैं। पैरेलल साइड कौन कौन सा दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है 38.7 सेंटीमीटर एंड 22.3 सेंटीमीटर आपको साइड दे रखा है। उसके बाद क्या दे रखा है यहाँ पे, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, तो हाइट भी लिख सकते हैं इसको, हाइट लिख देते हैं। हाइट कितना दे रखा है, 16 सेंटीमीटर का यहाँ पे हाइट दे रखा है। क्लियर है। अब यहाँ से हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है इसका एरिया फाइंड करने के लिए, क्या फाइंड करना है यहाँ पे, एरिया फाइंड करना है। तो चलो एरिया फाइंड करते, कैसे फाइंड करेंगे बता रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ क्या लिखेंगे, ट्रैपेजियम लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रैपेजियम। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रैपेजियम क्या होता है, अगर हम देखें तो एरिया ऑफ ट्रैपेजियम इक्वल टू हो जाता है 1/2 ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं इसको, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ क्या होता है, पैरेलल साइड होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाइट कर देते हैं, हाइट के बदला h डाल देते हैं। ठीक है, हाइट के बदले में यहाँ पे h डाल दिए शॉर्ट में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो 1/2 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड हमारा एक जो पैरेलल साइड है वो 38 पॉइंट कितना है, 38.7 सेंटीमीटर का है। दूसरा पैरेलल साइड अगर हम देखें तो दूसरा पैरेलल साइड कितना है, तो दूसरा पैरेलल साइड है 22.3 सेंटीमीटर। तो 22.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इनटू हाइट की बात करें तो हाइट कितना है, 16 सेंटीमीटर हाइट है, तो यहाँ पे 16 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। क्लियर है। अब आगे बढ़े, आगे अगर हम देखें तो 1/2 हो जाएगा, और इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सम कर देंगे। सम करेंगे तो आप देख सकते हो कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 का 0 कैरी बचा 1, 8 और 2 10 और 1 11 हो जाएगा, 11 का 1 कैरी बचा 1, 3 और 2 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर कर देते हैं। ठीक है, इनटू ये जो 16 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई यहाँ पे देंगे, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्लियर है। आगे अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इस पॉइंट को हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे 61 सेंटीमीटर कर सकते हैं। तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, 61 सेंटीमीटर। पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट से ये 0 कट जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 61 सेंटीमीटर इंटू क्या करेंगे, 16 कर देंगे। ओके, अब आप देखो ये 16 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर यहाँ पे करेंगे, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर रहने देंगे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 2 से 16 को काट सकते हैं। अगर 2 से 16 को काटेंगे तो कितना टाइम्स में जाएगा, 2 से अगर आप इसको काटोगे 2 8 जा कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा। तो कितना आ गया है, ये हमें आ गया 61 सेंटीमीटर इंटू क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर यहाँ पे कर देंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 1 जाए 8 और 8 6 कितना हो जाएगा, 8 6 होता है 48 होता है। सेंटीमीटर को यहाँ पे सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आपका हो जाएगा। क्लियर है। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकंड, जो कि कंप्लीट हो गया। इसका आंसर 488 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड था जो कि हमने कंप्लीट कराया। बाकी जो आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट है। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 3 और 4 जो भी क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन को क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके, बाय एंड थैंक यू।